को भंग करने का कोशिश ना करे। पंकज जी, बस इतना एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का व्यवहार करे। पंकज जी, बड़ा सवाल यह है कि आज ये जयराम रमेश जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सांसदों से मिले, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लीडर से मिलना जरूरी है। तो सांसद छोटे हैं क्या लीडर से? ठीक कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सारे दलों के जो नेता हैं वो आ जाएं और प्रधानमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर लें। अरे जब इतने इतने ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत है क्या कि ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक था? उसके हर पहलू के बारे में जानकारी देने के लिए 33 देशों को जो भेजे गए प्रतिनिधि मंडल, वो कदम और भी ज्यादा ऐतिहासिक था। अब ये जो ऐतिहासिक काम हो गए तो प्रधानमंत्री जी को दो चार ऐतिहासिक काम लगे हाथ और कर लेने चाहिए, और उसमें से एक है सर्वदलीय बैठक। संसद का विशेष सत्र बुलाने से तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं कि मानसून सत्र हो ही रहा है। अरे संसद के सत्र तो साल में 3 बार होते हैं, मानसून सत्र हो रहा है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है। 11 साल में रूबिका जी हालत ये हो गई है कि पहले संसद की बैठकें एक साल में 135 दिन चला करती थी, 135 दिन। अब कितने दिन चलती हैं? 55 दिन। ये संसद के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इस सरकार का। केवल सरकार का या विपक्ष जो प्लकार्ड लेकर इधर उधर चलता फिरता दिखाई देता है हर थोड़ी दिनों में, और थोड़ी सी चीज पर वॉकआउट कर देता है। आप ही लोगों ने कहा था मणिपुर पर हमें डिस्कशन चाहिए। सर मुझे वो पल याद है, मैं स्टूडियो में थी। मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए उठे तो सबके सब वॉकआउट कर गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गंभीरता मणिपुर के प्रति पूरा देश जानता है। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सर। पहले आप कहते हैं कि मणिपुर पर बोलिए, जब बोलते हैं तो कहते हैं आप गंभीर नहीं है। तो ये तो ना चित भी मेरी ना पट भी मेरी है ना। जो प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर गए न हों, वहाँ का दर्द समझते न हों, उनकी किस बात पे भरोसा किया जाए? गोलपोस्ट काहे चेंज कर रहे हैं पंकज जी? हमेशा ये क्यों? पहले क्या कहा था आपने कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले 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 बोलते रहे, आप ये बात कहते रहे। अब जब वो बोले तो आप लोग सब उठकर चले गए, फिर कह रहे नहीं हमें गंभीरता नहीं दिखी। तो बार बार के आग्रह के बाद कि बोले बोले बोले, बोलने में इतनी देर क्यों लगाई? उसी से गंभीरता पता चलती है। अरविंद वाजपेयी उसी से गंभीरता पता चलती है। देखिए इसी से चीजें क्लियर हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप कह रहे हैं कि एक संसद का विशेष सत्र आना चाहिए। नहीं भूल गए 84 के वाजपेयी जी 1999 में 29 जुलाई को कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ। कर रहे हैं कि कहीं क्रेडिट मोदी को ना चला जाए, कहीं क्रेडिट मोदी को ना चला जाए, इसीलिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। पंकज जी मैं आती हूँ आपके पास। अनुराग भदौरिया। पंकज जी आई विल जस्ट कम टू यू। सर मेरे 3 और मेहमान, फिर मैं आपके पास आऊंगी।